हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द स्टडी अलायंस। सो डियर स्टूडेंट, हाल ही में भारत के अंदर एक और नए वायरस ने दस्तक दे दिए हैं जिसे हम जान रहे हैं वाइट फंगस के नाम से। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लास्ट 2 ईयर से कोविड-19 पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इससे इफेक्ट हुआ है। देन उसके बाद में ब्लैक फंगस देखा गया। तो जो कोविड-19 डिजीज़ के पेशेंट थे उन्हीं को ब्लैक फंगस के द्वारा ज़्यादा प्रभावित किया जा रहा है। देन उसी के चलते अब एक और निकल के आ गया जिसे वाइट फंगस के रूप में जाना जा रहा है। ये इन दोनों डिजीज़ से रिलेटेड हैं, जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल लोगों में नहीं है, नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है, तो आप उनसे बचें। लेकिन इनको ज़्यादा खतरा है इन दोनों डिजीज से जो पहले से कोविड-19 से ग्रसित है। आइए देख लेते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आखिर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो डियर, इसमें पहले थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि आखिर ये क्या आज ही नया निकल कर आया या फिर बहुत पहले से है। तो जब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें बात की गई है कि ये नॉट आज से ये 460 बीसी, ये 370 बीसी के समथिंग इसको सबसे पहले देखा गया था आपके वाइट फंगस को। और कौन से टाइम पे देखा गया था इसमें बताया गया आपको, हिप्पोक्रेटस पीरियड में इसको क्या देखा गया था, इस पेंडेमिक को या फिर इस डिजीज को सबसे पहले देखा गया। लेकिन इसको अगर पूर्णतः आइडेंटिफाई रूप में देखा जाए तो इसको 1849 में वॉकिंसन एक नाम के व्यक्ति थे, वॉकिंसन नाम के एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया कि भाई ये एक वाइट फंगस है जिसकी वजह से इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। और उसी समय पे आपने देखा होगा कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, एंटीबायोटिक जैसे शब्दों को देखने को मिला। और ये शब्द इन्हीं शब्दों के साथ में आपके ये इसको आइडेंटिफाई किया वाइट फंगल, और इसके लिए यूज की गई थी आपके एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स थी। आई होप आपको ये हिस्ट्री एक बेसिक हिस्ट्री थी, एक ब्रीफ डिस्कशन था जो आप देख पाए होंगे। अब देख लेते हैं इसका प्रेजेंट सिनेरियो, आखिर इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। तो डियर, इसके प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो इसको जो आपका वाइट फंगस है इसको मेडिकल टर्म के रूप में कैंडियासिस नाम की डिजीज के रूप में इसको जाना जा रहा है। यानी कि जो आपका वाइट फंगस है इसको मेडिकल टर्म में कैंडियासिस नाम से जाना जा रहा है, जो एक आपका फंगल इन्फेक्शन है जो कैंडिडा नाम के एक फंगस से उत्पन्न हो रहा है और जिसका इन्फेक्शन या अफेक्ट देखने को मिल रहा है माउथ वाले रीजन पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर इसको कॉमनली अदर कंट्री की बात की जाए तो इसे थ्रूस नाम से भी जाना जा रहा है। अगर इंडिया के संदर्भ में बात की जाए तो हाल ही में क्या हुआ, बिहार की राजधानी पटना के अंदर इससे रिलेटेड 4 पेशेंट सामने आए। तो इन पर स्टडी के बाद में पता चला कि जो ये डिजीज है आपकी ब्लैक फंगस से भी खतरनाक बताई जा रही है। और इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिले, जो लक्षण देखने को मिले, स्किन समस्या देखने को मिली, नाखूनों में प्रॉब्लम देखने को मिली, मुंह पर स्वेलिंग देखने को मिली, मुंह के साथ में इसके जो अमाशय वाला रीजन है जिसे स्टोमक नाम से जानते हैं, तो स्टोमक वाले रीजन में, इंटेस्टाइन वाले रीजन में, जिन्हें आंत्र के नाम से भी जानते हैं, किडनी में और प्राइवेट पार्ट्स में इसके इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया गया। ये तो है जो सामान्य बात थी जो देखे गए। लेकिन अगर इसको मेडिकल टर्म के रूप में देखा जाए, मेडिकल करेक्टर्स के रूप में देखना चाहे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई। तो इसमें जब मेडिकल टर्मोलॉजीज के रूप में अगर इनके सिम्टम्स को देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि व्हाइट पैचेज यानी कि जो सफ़ेद स्पॉट हैं वो देखने को मिले, जो टंग पर देखने को मिल रहे हैं, माउथ पर देखने को मिल रहे हैं और ब्रेस्ट पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे अदर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि स्वेलिंग की समस्या बहुत देखी गई, यानी कि जिस हिस्से को, बॉडी के जिस हिस्से को ये इन्फेक्ट कर रहा है उस हिस्से में ज़्यादा मात्रा में क्या देखी गई, स्वेलिंग देखी गई थी। देन उसी प्रकार से बताया जा रहा है इसमें कि जो अगर इसमें बात की जाए तो जो वेजाइनल वाला पार्ट है या फिर रिप्रोडक्टिव संबंधी जो समस्या देखी गई, इसमें इसको ईस्ट फंगस के नाम से या थ्रुस के नाम से जाना गया। यानी कि ये वेजाइनल वाले पार्ट को और पेनिस वाले पार्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, जिसमें कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में। तो इसमें बताया गया है कि अगर महिलाओं में जब ये इन्फेक्शन कर रहा है तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें एक कॉटेज चीज लाइक यानी कि एक श्वेत प्रदर जैसा कुछ लिक्विड दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा लिक्विड दिखाई दे तो आप सचेत हो जाइए, ये आपके वाइट फंगस से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं।
तो आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लें उसके लिए। और इसमें अगर अदर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें जेनिटल दिखाई दे रहे हैं, इसमें इचिंग दिखाई दे रही है, आपको खुजली दिखाई दे रही है, वर्निंग प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपको खुजाने के बाद में उससे जलन फील होगी सम टाइम, और आपके श्वेत प्रदर जो बेजाने वाले पार्ट में दिखाई देता है। और वहीं बॉयज़ की बात की जाए तो पेनिस वाले पार्ट में आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। देन इन सब तमाम करेक्टर्स के बाद में आपको फीवर्स भी हो सकता है। अगर ये सब करेक्टर आपको दिखाई दे तो आप तुरंत हाँ डॉक्टर से संपर्क करें। देख लेते हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। ये तो वही बात हमारे करेक्टर्स की, आखिर इनको कैसे पहचान सकते हैं। अगर नॉर्मल करेक्टर के रूप में पहचाना जाए तो इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई। भाई इसमें बात की जाए तो इस संक्रमण का या फिर इस इन्फेक्शन का कैसे पता चला, तो इसमें पता चला कि जो आपके पटना मेडिकल कॉलेज के एक व्यक्ति थे एसएन सिंह, उनके द्वारा इस चीज़ को बारे में बताया गया है कि जो आपके पटना के अंदर जो 4 पेशेंट निकले थे इससे रिलेटेड, या जो 4 मरीज देखे गए थे, उन्हें बताया गया कि वो पहले से ही क्या थे, कोरोना से संक्रमित थे। तो वो कोरोना से संक्रमित होने के कारण उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया, रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट करवाया गया और आरटी-पीसीआर करवाई गई उसकी। देन इन तीनों के तीनों टेस्टों के बावजूद भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव देखी गई, लेकिन उनकी जो हालत थी वो कुछ ठीक नहीं हो पा रही थी। तो इनके द्वारा इस चीज़ को आगे ले जाया गया और कोरोना से रिलेटेड भी इनको दवाएं दी गई, लेकिन कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला इन कोरोना मेडिसिन्स से। तो उनके बाद में इनके द्वारा और चीज़ें आगे ले जाई गई और क्या किया गया, देखा गया कि इनको वाइट फंगस देखने को मिला, या फिर इनको क्या किया गया, एंटी फंगल दवाएं दी गई, क्योंकि जो आपका ब्लैक फंगस था ये भी प्रेजेंट में ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था। इन्हें लगा कि भाई वो ब्लैक फंगल भी हो सकता है, तो फंगल से रिलेटेड इनके द्वारा दवाई दी गई। तो उस दवा का असर इन पर देखने को मिला, यानी कि फंगल से जो रिलेटेड दवाएं थी उनसे उनको कुछ राहत देखने को मिली। आइए देख लेते हैं आखिर कैसे पता लग पाया कि ये वाहिट ही फंगल है। तो इसमें बताया गया आपको, इसको पहचान का तरीका जो बताया गया है कि इसको कैसे पहचान करें। तो नॉर्मली तो डियर इसको पहचानना बेहद ही कठिन बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, कि इसे नॉर्मली नहीं पहचाना जा सकता। ये काफ़ी टेस्टों के बाद में इसे पहचाना जाए, यानी काफ़ी सारे टेस्ट या टीके इससे रिलेटेड करवाए जाएंगे। तो इसमें बताया गया है, इसमें जो टेस्ट टीके की बात की गई, इसमें बलगम को कल्चर करवाया जाता है। इवन यहाँ तक कि इनके द्वारा सीटी स्कैन करवाया गया, लेकिन सीटी स्कैन में भी इसके कैरेक्टर्स या इसके सिम्टम्स नहीं देखने को मिले। तो उसके बाद में इनका बलगम कल्चर करवाया गया, और बलगम कल्चर के द्वारा बाद में ही इनको पता लग पाया कि ये जो वाइट फंगस है, ये वाइट इन्फेक्शन है, ये देखने को मिला। और जो आपको बता दिया, क्योंकि इसकी आइडेंटिफाई या इसको आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया था पहले, जिसे कैंडियासिस नाम से जाना जा रहा था, जो आपको अभी बताए। तो इसके सिम्टम्स, ये कैंडियासिस डिजीज के सिम्टम्स इसको देखने को मिले, और फिर इनको पता लगा कि ये तो वाइट फंगस है और ये एक नई बीमारी है, या फिर पुरानी थी बीमारी तो, लेकिन ये फॉर्म चेंज करके अपना रूप बदल के या अपनी स्ट्रेन बदल के वापस ये क्या कर रही है, इम्पैक्टिव कर रही है लोगों को, या प्रभाव डाल रही है लोगों पर। अगर इससे बचाव की बात की जाए तो डॉक्टरों का मानना है कि अभी तो इसको नॉर्मली इनसे बचा जा सकता है। इसमें बताया गया है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक पेशेंट है, तो उनके लिए जो ऑक्सीजन मास्क या उनके लिए जो भी रिलेटेड उपकरण या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, उनको क्या बैक्टीरिया युक्त तो केयर करना चाहिए, बैक्टीरिया फ्री करने चाहिए, उनको बैक्टीरियल फ्री करना चाहिए, युक्त नहीं है उनको क्या, या फिर उन पे जो भी उनको प्रिस्क्रिप्ट किया जाना चाहिए वो सब चीज़ें करनी चाहिए। देन उसके अलावा अगर नॉर्मल बात किया जाए तो आप डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल मेंटेन रखें लोगों से, और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फंगल इन्फेक्शन है तो साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान दिया जाना चाहिए, और ताज़ा खाना खाएं आप। सुबह शाम का खाना से बचें, क्योंकि इसमें फंगस की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। आई होप आपको आज की जो क्लास थी समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड तमाम बातें थी जो हम वाइट फंगस से वो कर चुके हैं। तो कुछ मोस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता देते हैं कि द स्टडी अलाइन नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। उस पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड। और हरिचरण बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है, जिस पर भी आप मिल सकते हैं, और ट्विटर पर भी आप हरिचरण बैरवा के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और हमसे आप यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं।